रात का समय था। घना कोहरा जंगल को अपनी चादर में लपेटे हुए था। रमेश और उसका दोस्त सुनील एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। यह हवेली गांव वालों के लिए एक रहस्य थी। कहते थे कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रमेश को ये बातें बकवास लगती थीं। चल सुनील, आज हम इस हवेली का राज खोलेंगे, उसने हंसते हुए कहा। सुनील थोड़ा डरा हुआ था, पर दोस्त की बात मानकर वह साथ चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा खटखटाने पर अपने आप खुल गया। अंदर घुप्प अंधेरा था और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी सड़ांध थी। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमराता था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग मरे हुए चेहरों जैसे दिख रहे थे। सुनील ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल वापस चलें। अरे डरपोक, अब तो आए हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, रमेश ने हल्के से हंसते हुए कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए टिमटिमाई। अचानक दूर से एक औरत की सिसकने की आवाज आई। कौन है? सुनील ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। दोनों उस आवाज की दिशा में बढ़े। एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक टूटी फूटी कुर्सी पर एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण में रमेश को कुछ अजीब दिखा। उसने पास जाकर देखा तो उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक पीला सड़ा हुआ चेहरा दिखा, जिसके आंखों के गड्ढे खाली थे। रमेश चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन दर्पण में वह चेहरा मुस्कुराने लगा। रमेश, ये क्या था? सुनील ने घबराते हुए पूछा। लेकिन रमेश कुछ बोल नहीं पाया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंधेरे में एक ठहाका गूंजा। अब सिसकने की आवाज तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। सुनील ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक रमेश के कंधे पर एक ठंडा हड्डी जैसा हाथ रखा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी उसमें से कब का निकल चुका हो। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में सांसें टकरा रही हों। रमेश और सुनील भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवेली की दीवारें अब हिलने लगी थीं और हर तरफ से सिसकियां, चीखें और ठहाके सुनाई दे रहे थे। दर्पण में अब सैकड़ों चेहरे दिख रहे थे, जो उन्हें घूर रहे थे। हम हम गलती से, सुनील ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उस औरत ने अपना चेहरा रमेश के करीब लाया और फुसफुसाया, अब तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ। अचानक दोनों की चीखें हवेली के सन्नाटे में गूंज उठीं और फिर खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रमेश और सुनील की टॉर्चें पड़ी देखीं। हवेली का दरवाजा फिर से बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप वहां से चले गए। हवेली का रहस्य आज भी वहीं दफन है और कोई हिम्मत नहीं करता कि उसका दरवाजा फिर से खटखटाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।